तो भाइयों इस संडे होने वाली है कैनेलो अल्वारेज वर्सेस टेरेंस बर्ड क्रॉफर्ड की एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट। और आप सब में से जो भी यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट्स देखने में इंटरेस्टेड है उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस बॉक्सिंग फाइट को जरूर से देखें, क्योंकि एक बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बॉक्सिंग फाइट होने वाली है जिसके अंदर दुनिया के दो सबसे टॉप बॉक्सर्स आपस में फाइट करने वाले। बेसिकली आप सब समझ सकते हो फैंटेसी मैचअप्स जैसे बोला जाता है, उस तरीके की फाइट होने वाली है। टेरेंस क्रॉफर्ड एक दूसरे वेट क्लास का फाइटर है जो कि ऊपर वेट क्लास में जाने वाला है और सुपर मिडिल वेट चैंपियन कैनेलो अल्वारेज को यहां पर टारगेट करने वाला होगा। उसके अगेंस्ट उसकी यहां पर एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा दोनों बॉक्सर्स के बारे में, इनका फाइटिंग स्टाइल, इनकी फाइटिंग हिस्ट्री, किस तरीके का कैरियर रह चुका है इनका, और इनकी फाइटिंग स्टाइल किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करने वाली है। और अल्टीमेटली अपना यहां पर प्रेडिक्शन भी आप सबको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा बॉक्सर यहां पर जीत सकता है, किसकी क्या एडवांटेजेस है एक दूसरे के ऊपर। पूरी डिटेल इस फाइट के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों आप सबको तो पता नहीं, बट मैं एक बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूं यहाँ पर। इवन दो मेरा चैनल यहाँ पे प्राइमरली एमएमए को कवर करता है, बट स्टिल बॉक्सिंग की फाइट्स, जब ऐसी बॉक्सिंग की फाइट्स बन के आती है और ऐसी फाइट्स यहाँ पर हो रही है तो उसको कवर करना तो बनता है। और ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट है। एक अनडिफीटेड फाइटर टेरेंस क्रॉफर्ड जो कि अनस्टॉपेबल लगा है यहाँ पर वेल्टर वेट डिवीजन के अंदर, उसको यहाँ पर कैनेलो के साथ फाइट कराई जा रही है जो कि एक सुपर मिडिल वेट फाइटर है। सुपर मिडिल वेट डिवीजन को उसने डोमिनेट करा इतने सालों से और इन बॉक्सिंग का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। कैनेलो और टेरेंस क्रॉफर्ड की यहाँ पर फाइट हो रही है तो ऑब्वियसली इसको कवर करना तो बनता है, इसके बारे में बात करना तो बनता है। और आप सबको ये जरूर से रिकमेंड करूंगा कि कोई बॉक्सिंग फाइट देखो ना देखो, ये फाइट जरूर से देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड की फाइट है और मुझे लगता है 2025 की सबसे बड़ी बॉक्सिंग फाइट ये होने वाली है। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आप सबको यहाँ पर ओवरव्यू बताता हूँ इस फाइट के बारे में। बेसिकली जो टेरेंस क्रॉफर्ड है वो वेल्टरवेट डिवीजन का बॉक्सर है यहाँ पर, और वो मूव अप करने वाला है यहाँ पर कैनेलो को चैलेंज करने वाला है सुपर मिडिल वेट डिवीजन में। अब कैनेलो अल्वारेज को आप सब समझ सकते हो कि मिडिल वेट डिवीजन में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद ही कोई ऐसा बॉक्सर है जो मुझे ऐसा लगता है मिडिल वेट डिवीजन में यहाँ पर कैनेलो को चैलेंज कर सकता है। अब टेरेंस क्रॉफर्ड लोअर वेट क्लास से ऊपर के वेट क्लास में जाने वाला है, ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज फेस करने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो उसके फेवर में जा रही है और लोग यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड को बैक कर रहे हैं कि टेरेंस क्रॉफर्ड आज तक बॉक्सिंग के अंदर एक भी फाइट नहीं हारा है, वो अनडिफीटेड बॉक्सर रहा है और इसी के कारण लोग यहां पर उसको काफी ज्यादा बैक कर रहे हैं कि वो कैनेलो अल्वारेज को भी हरा सकता है। इवन दो कैनेलो अल्वारेज ने 2 लॉसेस ले रखी हैं, बट कैनेलो अल्वारेज के भी जो 2 लॉसेस आए हैं वो लिटरली ग्रेट्स के अगेंस्ट आए हैं। एक यहाँ पे लॉस यहाँ पे फ्लॉयड मेवेदर के अगेंस्ट आया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, और जो दूसरा लॉस है कैनेलो का वो बीवॉल के अगेंस्ट आया था लाइट हैवीवेट डिवीजन में, जब कैनेलो यहाँ पर खुद मूव अप करके गया था लाइट हैवीवेट डिवीजन में। तो इवन दो कैनेलो यहाँ पर अनडिफीटेड नहीं है, बट यहाँ पर जो टेरेंस क्रॉफर्ड की एक्चुअल हाइप निकल के आ रही है, लोग उसके अनडिफीटेड रिकॉर्ड्स उसको जज कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि इवन दो टास्क कैनेलो को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट टेरेंस क्रॉफर्ड ये चीज कर सकता है। कोई अगर कर सकता है तो टेरेंस क्रॉफर्ड कर सकता है। ऐसे यहाँ पर इस फाइट के बारे में बातें चल रही हैं। अब भाइयों मैं अपना ओपिनियन सबसे लास्ट में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है किस तरीके से चीजें चाहने वाली है। सबसे पहले इन दोनों फाइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनका फाइटिंग स्टाइल किस तरीके का है। टेरेंस क्रॉफर्ड अपने जैब के लिए जाना जाता है, वो जैब को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है फाइट्स के अंदर, और इनिशियल राउंड में जो जैब बैटल होता है दो बॉक्सर्स के बीच में, फील आउट प्रोसेस के बीच में, मोस्टली वो जैब बैटल को जीतता है। और हमने देखा था एरोल स्पेंस जूनियर के साथ जब यहाँ पे टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट हुई थी, जैब से जो जैब डोमिनेंस उसने यहाँ पर दिखाया था, उसके बाद जो सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करा उसने एरोल स्पेंस जूनियर को, जिस लेवल का बॉक्सर स्पेंस जूनियर था, वो फाइट भी उस समय बहुत ज्यादा बड़ी फाइट थी और उसको यहाँ पे टेरेंस क्रॉफर्ड ने इतने डोमिनेशन से जीता था। तो समझ सकते हो जैब को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है और ये स्टैंस को स्विच करता है। ये ऐसे तो ऑर्थोडॉक्स का फाइटर है, बट ये काफी अच्छा तरीके से अपने स्टैंस को स्विच कर पाता है और दोनों स्टैंसेस में बहुत कंफर्टेबली फाइट करता है। तो बेसिकली जो सामने वाला फाइटर जो गेम प्लान लेके आता है या जो अपना जो उसने प्लान बना रखा होता है कि उस तरीके से वो फाइट करेगा, सेटअप्स बिल्ड करेगा, वो कभी सामने वाले फाइटर या बॉक्सर का यहाँ पर बनने ही नहीं देता टेरेंस क्रॉफर्ड। और इस चीज का यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट 2-3 राउंड्स में अगर उसने कैनेलो को डिस्टेंस क्लोज करने नहीं दिया, वो जो प्रेशर वाला गेम प्लान कैनेलो लेके आता है, अगर डिस्टेंस मेंटेन रख लिया तो कैनेलो को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस फाइट के अंदर। अब भाई कैनेलो अल्वारेज की फाइटिंग स्टाइल के बारे में हम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली ये किसी से छुपा नहीं है, जो भी बॉक्सिंग देखते हैं उनको पता है कि कैनेलो अल्वारेज एक मैक्सिकन फाइटिंग स्टाइल लेके आता है, मैक्सिकन बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अग्रेसिव पॉकेट में स्ट्राइकिंग करना, पॉकेट में बॉक्सिंग करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। कैनेलो अल्वारेज जब भी फाइट करता है तो अपने अपोनेंट के इनसाइड बॉडी वर्क में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, इनसाइड फाइटिंग में उसको यहाँ पर फोर्स करता है अपोनेंट को, और वो लिटरली उसकी जो चिन है उस तरीके की है कि वो शॉट्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब भी यहाँ पर रेंज डिसएडवांटेज होता है, कैनेलो अल्वारेज का जो रीच है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो उसको हमेशा डिस्टेंस कट करना पड़ता है और उसमें यहाँ पर जब भी फाइटर
को डिस्टेंस कट करना होता है, इनसाइड फाइटिंग करनी होती है, तो थोड़े बहुत शॉट्स लेने पड़ते हैं। और कैनेलो अल्वारेज की चिन बहुत ज्यादा टेस्टेड है और हाई लेवल पे भी टेस्टेड है, और हम सबको पता है कैनेलो अल्वारेज अच्छे खासे शॉट्स लेता है और इसलिए वो डिस्टेंस कट कर लेता है। मेजर फाइटर जिनके साथ भी उसने फाइट करी है आज तक, डिस्टेंस कट करता है और इनसाइड फाइटिंग में फिर अपने शॉट्स बिल्डअप करता है, बॉडी वर्क करता है, फिर हेड पे जाता है, बॉडी बॉडी हेड, ये सारा एक फेमस कॉम्बो है यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज का। और नॉकआउट पावर भी यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज की, अब बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा नॉकआउट पावर, बट एक वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर से जो नीचे से ऊपर आएगा उसको तो सिग्निफिकेंट पावर फील होने वाली है कैनेलो अल्वारेज की। टेरेंस क्रॉफर्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब भाई ऑब्वियसली जो लोअर वेट क्लास का फाइटर यहाँ पे टेरेंस क्रॉफर्ड है, वो यहाँ पर एक अंडरडॉग है। मार्केट का ऐसा मानना है कि कैनेलो अल्वारेज पे एडवांटेजेस है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा भी सेम तरीके का मानना है, क्योंकि कैनेलो अल्वारेज यहाँ पर 2 वेट क्लासेस ऊपर का फाइटर है, 2 कंप्लीट वेट क्लासेस ऊपर जाना पड़ रहा है टेरेंस क्रॉफर्ड को यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज से फाइट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल का एक्सपीरियंस कैनेलो अल्वारेज कैरी करता है, अब ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा फेवरेट बॉक्सर है, टेरेंस क्रॉफर्ड पे कोई चांस नहीं है, स्पीड और जैब वाली जो मैंने बातें बोली है टेरेंस क्रॉफर्ड पे वो चांस है, बट जो जिस लेवल का फ्रेम यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज कैरी करता है मिडिल वेट डिवीजन के हिसाब से बहुत एप्ट है, उस डिवीजन के हिसाब से उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जो पावर वाली बात मैंने बोली कि कैनेलो की ऐसे पावर बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, बट टेरेंस क्रॉफर्ड को पावर फील होने वाली है। और बॉडी वर्क डेफिनेटली करेगा कैनेलो अल्वारेज, डिस्टेंस डेफिनेटली कवर करेगा, क्योंकि उसके पास जो फिजिकलिटी है, जो फ्रेम वो कैरी करके आ रहा है, उसको वो इंपोज करना ट्राई करेगा यहाँ पे टेरेंस क्रॉफर्ड के ऊपर। और लेटर राउंड्स में मुझे लगता है 5th 6th राउंड के बाद वो डिस्टेंस कट हो जाएगा। स्टार्टिंग में भले यहाँ पर इवेड कर दे जैब्स वगैरह यूज करके टेरेंस क्रॉफर्ड, बट लेटर राउंड्स में मुझे ऐसा लगता है कि कैनेलो अल्वारेज कमबैक करेगा और वो अपने शॉट्स लैंड करना स्टार्ट करेगा। और वो शॉट्स किस तरीके से टेरेंस क्रॉफर्ड अब्सॉर्ब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस पर एक बहुत बड़ा डाउट है। और इसीलिए यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज को फेवरेट डाला गया है, टेरेंस क्रॉफर्ड को एक अंडरडॉग डाला गया है। तो भाइयों मेरा अभी के लिए यहाँ पर अगर आप सब मेरा प्रेडिक्शन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कैनेलो अल्वारेज इस फाइट को जीत सकता है। ये बॉक्सिंग फाइट यहाँ पे कैनेलो अल्वारेज के फेवर में जाएगी। अब ऑब्वियसली टेरेंस क्रॉफर्ड के अगेंस्ट बेट करना, जो फाइटर आज तक कभी नहीं हारा है और अनडिफीटेड फाइटर है, 31 नॉकआउट्स है उसके पास, स्टिल उसके अगेंस्ट बेट करना है, उसके अगेंस्ट प्रेडिक्शन डालना बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन स्टिल आप देखो कि सामने अपोनेंट कौन सा है, कैनेलो अल्वारेज। 2 लॉसेस है, 2 लॉसेस भी यहाँ पर सिर्फ फ्लॉयड मेवेदर और डिमिट्री बीवॉल के अगेंस्ट आए। मिडिल वेट डिवीजन में उसको हराना मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पॉसिबल है। और 2 वेट क्लास नीचे के फाइटर, कोई टेरेंस क्रॉफर्ड जैसा फाइटर, टेरेंस क्रॉफर्ड अपने आप में भी बहुत अच्छा है, बट वो 2 वेट क्लासेस ऊपर जाके कैनेलो को हरा देना बहुत बड़ा टास्क है। मैं इंपॉसिबल कभी नहीं कहता, कॉम्बैट स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये टास्क बहुत बड़ा टास्क है और मैं इसलिए कैनेलो अल्वारेज के साथ रहूंगा। अभी के लिए तो मेरा प्रेडिक्शन यहां पर कैनेलो अल्वारेज ही रहेगा, बट एक फाइनल प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, आप सब वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, 6000 मेंबर्स हम वहां पे ट्राई करेंगे कि ये फाइट से पहले हो जाए, तो जरूर से मैं नीचे लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप सब वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भाइयों एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे से मिस होगी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही आप सबको बता देना चाहिए था, बट क्योंकि मेरे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी इस फाइट की, मैंने सीधा वीडियो स्टार्ट कर दी। बेसिकली मैं आप सबको टाइमिंग्स बता देता हूं इस इवेंट की। तो ये इवेंट की जो डेट एंड टाइमिंग्स इंडिया के अकॉर्डिंग होने वाली है, कोई और टाइमिंग आपको नहीं देखनी है। जो मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूं वही इंडिया या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज किसी में भी आप हो तो आप सबको वहां पे इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखनी है। बहुत जगह आपको 13 सितंबर दिखेगा, बट इंडिया में टाइमिंग्स इस इवेंट की होने वाली है 14 सितंबर की, और सुबह 6:30 बजे के अराउंड से मेन कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो मेन कार्ड की फाइट्स है, बाकी सारी बॉक्सिंग फाइट्स है, वो सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। कैनेलो की फाइट अगर आपको सिर्फ देखनी है तो आप 8:30 के अराउंड से देखना स्टार्ट कर सकते हो, 8:30-9 बजे के हिसाब से देखना स्टार्ट कर दोगे तो उस टाइम पे कैनेलो अल्वारेज वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट होपफुली स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाकी यहां पर ये फाइट कहां पे दिखाई जाएगी, तो ये फाइट एक्सक्लूसिवली यहां पर नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाई जाएगी। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो आप वहां पे इस बॉक्सिंग फाइट को देख सकते हो। यूएफसी डेना वाइट इसको भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएफसी के चैनल पे इस बॉक्सिंग फाइट के एम्बेडेड व्लॉग्स भी आ रहे हैं, जिसको आप सब देख सकते हो, फाइट में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो ये सारी चीजें इस फाइट की चल रही हैं। बाकी आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे डिस्कॉर्ड चैनल दोनों को जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक दे दूंगा मैं आप सबको पिन कमेंट्स के अंदर, उस पे मैं आप सबको बता दूंगा अगर कुछ चेंजेस आए, कुछ भी अपडेट्स आए इन फाइट्स के बारे में, तो मैं प्रॉम्प्टली वहां पर अपडेट कर दूंगा। कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, सारी चीजें वहां पर आप सबको पता चल जाएंगी। बाकी भाइयों अब आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा इस इतनी बड़ी बॉक्सिंग फाइट का। क्या कैनेलो अल्वारेज जीत सकता है, क्या टेरेंस क्रॉफर्ड यहां पर इस फाइट को जीत सकता है, और आप जिस भी फाइटर को यहां पे चूज कर रहे हो किस रीजन के कारण चूज कर रहे हो, अपनी एनालिसिस मुझे जरूर से बताइएगा। क्योंकि मैं जब आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेरी नॉलेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सुप्रीम हूं, मेरे को ही सारी नॉलेज है। अगर आपके पास कोई ऐसी रीड है, कोई ऐसी नॉलेज है, तो मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करिए। इससे मेरी वीडियोस ही बेटर होगी, आप सबके लिए भी बेटरमेंट होगी और बेटर मैं कंटेंट बना पाऊंगा। तो जरूर से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।